और पटना साहिब से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा वोट डालने के बाद, वो भी सुनिए। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हैं। रविशंकर प्रसाद जी, यहाँ पर किन मुद्दों के आधार पर आप सोचते हैं कि मुद्दा यहाँ पर कौन मुद्दा होगा? मजबूत भारत, सक्षम भारत, विकसित भारत, समावेशी भारत, सबका साथ सबका विकास, ये हमारा चुनावी मुद्दा। राष्ट्रवाद यहाँ पर खूब मुद्दा रहा। राष्ट्रवाद भी रहेगा मुद्दा, क्यों रहेगा? अगर शहीदों की शहादत के सबूत मांगे जाएंगे तो राष्ट्रवाद मुद्दा बनेगा। आप क्या मानते हैं कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा? बिल्कुल प्रामाणिक बहुमत मिलेगा। धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगी। और सबका साथ सबका विकास, यही है मुद्दा। और इसके पहले रविशंकर प्रसाद अपना वोट कास्ट करते हुए यहां मुकाबला जातिगत समीकरण अगर बिहार में मायने रखते हैं, और कहा यह जाता है कि वहां जातियों की ऐसी गुत्थी है कि आप वहां कोई भी डिस्कोर्स चला लीजिए, वो जाके फंसता है जाति की छन्नी में। अगर ऐसा है तो यहां ये कायस्थ वर्सेस कायस्थ क्या होने वाला है, निमेश भाई? देखिए, वहां 40% वोट असल में कायस्थ के हैं, और ये एक ऐसी बहुत सेफ सीट है यदि आप कायस्थ हैं तो उसके लिए। और ये हमें मानना पड़ेगा कि इस देश में आखिरकार जाति, आज भी कोई भी पार्टी हो, वो इस चीज को नकार नहीं सकती। और सबसे पहला कंसिडरेशन जो होता है उम्मीदवार का चयन जब पार्टी करती, तभी से इस चीज को रखा जाता है। और दूसरी बात, कैमरे के सामने मतदाता कुछ भी कहे, वो सबसे यही देखता है कि मेरी जात का, समाज का कैंडिडेट उम्मीदवार कौन है। ये सच्चाई तो ये अगर है प्रमोद जी, तो ये तो डेंजरस है कि जाति की जकड़न से हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है वो फिर छूटने नहीं वाली। और ये पूरे देश के संदर्भ में कह रहे हैं निमेश के, या फिर आपको लगता है बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे सूबों को करना चाहिए? ये पूरे देश प्रमोद जी से ये निमेश जी की बात से मैं सहमत हूं कि ये जाति का जो बंधन है लगा रखा है। अब आप देखें कि जब से 1952 में जब पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ, तब से आप देखेंगे कि जाति के आधार पे उम्मीदवारों को टिकट दिया जाता है, और फिर हम नैरेटिव बनाया जाता है कि यहाँ से फलाना यादव, यहाँ से फलाना कायस्थ, यहाँ से फलाना शेड्यूल कास्ट है, यहाँ से फलाना ट्राइबल है। तो इसका असर होता है। लेकिन अब हमारे देश में आजादी के इतने सालों बाद अगर हम अभी भी जातिवाद पे लड़के वोट देंगे तो वो देश के लिए तो इंडिया एज ए कंट्री एज ए होल तो ठीक नहीं है। जाति का बंधन कब टूटेगा? ऐसा कौन सा नेता होगा जो सब समाज के हर वर्ग को, हर जाति को एक्सेप्टेबल होगा, लोग उसके नाम पे वोट देंगे। और ये जहां पे निमेश जी मतलब पटना साहब, ये बिहार की एक स्टूडियो अपार्टमेंट जो होता है उस तरह की सीट है। वहां की एक बड़ी प्रेस्टिजियस सीट है, जहां एक तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा, एक तरफ रविशंकर प्रसाद लड़ रहे हैं। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो तो कुछ दूसरी है, यहाँ पे बताना भी ठीक नहीं होगा। देखते हैं, खामोश बाबू खामोश होते हैं कि अब चिल्लाते रहते हैं। ये खामोशी अगर है तो ये बहुत कुछ कहती है, क्योंकि यहाँ पे असल में शत्रुघ्न सिन्हा जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक दूसरी तरह की लड़ाई है, और एक संदेश भेजने की कोशिश भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में जो उनके ओल्ड गार्ड्स थे उनको किनारे करके या कई आवाजों को खामोश करके भारतीय जनता पार्टी ने वाकई क्या ठीक नहीं किया। ये असल में इस संदेश की भी लड़ाई है। तो लेकिन इसको आप ये देखें दिनेश, शत्रुघ्न सिन्हा ने पूरे 5 साल खामोश तो रही नहीं। वो तो पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप को, प्रधानमंत्री से लेकर उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं, अटैक ही करते रहे। तो उन्होंने जितने असंतुष्ट थे उनके स्पोक्स पर्सन के तौर पे वही थे। हाँ, वो मतलब वो विपक्ष के थे, कभी तेजस्वी के साथ, कभी अखिलेश के साथ, कभी कोई ऐसा नेता बचा नहीं अरविंद केजरीवाल समेत जिसको उन्होंने प्रधानमंत्री के पद के लिए योग्य ने बताया हो। और